हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश है और मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्लास 11th और 12th की फिज़िक्स और मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। यदि आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फिजिक्स हम कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह अदर ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक, सच एज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। ये टू काइंड का होता है, यानी कि दो प्रकार का होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट इसकी कूलाम होती है। अब 1 कूलाम होता है। 1 कूलाम को कैसे डिफाइन करें? तो 1 कूलाम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज 1 एम्पियर। 1 कूलाम, ये आगे क्या है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन, ये जो सिंबल है ई, स्मॉल ई, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर 2.5 इलेक्ट्रॉन है, 4.5 इलेक्ट्रॉन है, 5.5 है, 4.25 है, ऐसा नहीं होगा। उस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी कि n क्या एक पूर्णांक नंबर होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज का संरक्षण। इसमें क्या, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट या डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट या डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। ओके, नेट चार्ज यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी, हम 2 ऑब्जेक्ट हैं या 3 ऑब्जेक्ट हैं तो हम उन पर एक से दूसरे पर चार्ज ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, परंतु हम नेट जो चार्ज है उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसा बीटा डी के प्रोसेस में होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज होता है तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है। अब फोर्स होता कितना है वो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए कूलाम ने नियम दिया, जिसे हम कूलाम्स लॉ कहते हैं। इन्होंने बताया कि 2 स्थिर कोई पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्जों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों चार्ज के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइक चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 हैं और उनके बीच की दूरी यानी कि R इज सेपरेशन बिटवीन देम। इसके अकॉर्डिंग F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यानी कि F जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और उनके F यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? यहाँ ये दर्शा रहा है कि जो चार्ज हैं उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। अब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ लेंगे कोई कांस्टेंट। एक्चुअली क्या है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यदि हम इसकी ऐसे इन सबको ऐसा यूनिट में लें, इनकी मात्राओं को, और इसे एक निश्चित क्वांटिटी से गुणा कर दें तो जो इन पर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकल के आ रही थी। उस ही निश्चित क्वांटिटी को हमने ले लिया 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यदि के परावैद्युतांक का माध्यम हो तो, यानी कि यदि हम ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये फ्री स्पेस पर ना होकर किसी माध्यम में रखें, यानी कि जैसे मान लिया तेल है या कोई और मीडियम में रखे हैं तो उसका अपना परावैद्युतांक होगा। तो F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। ओके, एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका कभी कभी आपके मात्रक पूछ लेता है और उसकी वैल्यू पूछ लेता है, इसको याद रखेंगे ज़रूर। अब ये जो फोर्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स किन किन चार्ज के बीच लगता है? अपोजिट चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जब
अपोजिट चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जब सेम चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, इतना याद रखना। जैसे आप ले सकते हैं कि मान लिया सेम जेंडर हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और यदि विपरीत जेंडर हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अदर चार्ज रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स का अनुभव करता है, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी कि मान लिया कोई भी चार्ज पार्टिकल है या कोई भी चार्ज है क्यू, अब इसके चारों ओर कोई ये क्षेत्र है, इसमें हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं, दूसरा चार्ज क्यू नॉट लेकर आए। ठीक है, अब ये क्यू नॉट क्या है, इसके कारण जो उत्पन्न फील्ड है इस पर क्या एक फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, सेम चार्ज रहेंगे तो रिपल करेंगे, और अपोजिट रहेंगे एक दूसरे को तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यही क्या है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि हम कोई दूसरा पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं तो उस पर फोर्स का अनुभव करता है ये दूसरा पॉइंट चार्ज, तो उसको इस बिंदु के चारों यानी कि इस चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखे टेस्ट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा था, ठीक है, इस पर मान लेते हैं एफ फोर्स लग रहा था, तो लगने वाले एफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टेस्ट चार्ज की रेशियो, यानी कि टेस्ट चार्ज क्या है हमारा, मान लिया क्यू नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी निकल के, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। ठीक है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रेशियो को उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। मान लिया इफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट experiences on a electric force F vector, then intensity of electric field is E vector equal to F vector बटे Q नॉट न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, यहाँ से इसको अगर क्रॉस ऐसे लिख ले, ऐसे लिख सकते हैं, F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो हमें पता लग गया कि इसके चारों कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, वह दूसरे किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, यही सब बातें हमें पता लग गई। और यहाँ इसकी किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो ये सब पता लग गई। परंतु किसी अब इसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण, इसके कारण इससे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो वेरी कैसे करती है, आखिर यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, ऐसे इधर से हम निकालेंगे तो कितनी है। तो एक जनरली क्या कर लेते हैं कि कोई भी, इसके लिए देखते हैं, पहले कंसीडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए, वी आर इंटरेस्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट ए पॉइंट पी एंड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू। यानी कि ये देख लेते हैं कि ये क्यू कोई चार्ज है, ये बिंदु ए पर रखा हुआ है, पॉइंट ए पर प्लेस्ड है। ठीक, इससे पॉइंट आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जिस पर कोई पॉइंट चार्ज, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो इस पर हमने कोई दूसरा पॉइंट चार्ज, देन द चार्ज की क्रिएट ए फील्ड, यानी कि ये क्रिएट फील्ड कोई पॉइंट चार्ज, ये चार्ज जो है अपने चारों ओर क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो अब हमने दूसरा ये पॉइंट चार्ज रखा है तो इस पर क्या करेगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अब ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, तो एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर ऑन द चार्ज क्यू बट फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ के कारण इन दोनों के बीच हम क्या देख सकते हैं, फोर्स देख सकते हैं कि कितना लग रहा था। तो एफ बराबर क्यू दोनों की मात्रा ले ली, 1/4πε0, ये कांस्टेंट होता है, बीच की दूरी आर है तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब वी नो डैट, यानी कि हम जानते हैं पहले ही कि ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। अब इस एफ की वैल्यू रख देंगे क्या, क्यू 4πε0 आर स्क्वायर, और ये क्यू पहले से यहाँ, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ई वेक्टर बराबर क्यू बटे 4πε0 आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम।